जय हिंद दोस्तों। मैं नंद किशोर सागरपुर दिल्ली से। कई बार ये प्रश्न पूछने में आ रहा है कि इस समय भाजपा सरकार लगभग 9 साल से है और फिर भी हिंदू खतरे में क्यों है। वो इसलिए खतरे में बताती है कि इसको वोट लेना है। तो इसका खतरा मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जाना चाहता हूँ कि 8वीं शताब्दी में या 12वीं शताब्दी के आसपास जो आतताई आए थे और उन्होंने हमारे राजाओं के ऊपर अटैक किया था, जबकि हमारे किसी राजा ने कभी सुना कि किसी पे अटैक किया हो? कभी नहीं किया। उन्होंने यहाँ अटैक किया, उन्होंने हमारे राम मंदिर को भी तोड़ा, उसके बाद यहाँ पे राज किया। उसकी वजह क्या थी? वजह यही थी कि हम जातियों में बटे हुए थे या एक राजा दूसरे राजा की काट करने वाला था, वरना ताकत में और शूरवीरता में कोई कमी थी? पृथ्वीराज चौहान ने उन लुटेरों को जो है 17 बार जो है उनको माफ़ी दे दी। लेकिन क्योंकि हमारी नेचर इस तरह की है कि हम थोड़ा जहाँ भी आराम से चैन से रोटी खाने को मिल जाती है तो उस समय हम सुस्त हो जाते हैं। ये प्रोसेस जो है धीरे धीरे होता है, तेज़ी से नहीं होता। दूसरा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। खाड़ी के देशों में जो असली मुसलमान हैं, जो पुराने हैं, वो खाड़ी के देशों में अपना तेल वगैरह निकाल रहे हैं और बहुत बढ़िया समृद्ध देश हैं, बहुत पैसे वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरे जो खलीफा वाली प्रजाति है, उसने क्या किया? आपको ये बताता हूँ कि यजदी कम्युनिटी है, अब भी है, वो किसी तरह बच गई है और वो भगवान कार्तिकेय को पूजते हैं। तो लगभग 2013-14 के आसपास जब इस्लामिक स्टेट का आपने सुना होगा, उन्होंने उनके गांव के गांव पे अटैक किया। ये सीरिया और इराक वगैरह इनके ही एरिया के अंदर है। तो उन्होंने सीधा सीधा उनको कहा कि ये शैतान की पूजा करते हैं और या तो इस्लाम कबूल करो और या मरने के लिए तैयार। उनके गांव के गांव मार के दबा दिए गए। ये 2013-14 की बात है। अगर मेरी इस बात में आपको कोई शक लग रहा हो तो यजदी कम्युनिटी करके काफ़ी पेज हैं, काफ़ी इंटरनेट पे मिल जाएगा। और क्रूअलिटी ऑफ ISIS वो आप उसके अंदर देख लेना। उन्हों का क्या मकसद होता है कि खलीफा का क्या मकसद है? वो डेमोक्रेसी नहीं है। खलीफा का मतलब है कि वो शरिया लागू करना और अपने कानून लागू करना। उसके बाद अफ़गानिस्तान के अंदर क्या हुआ? तालिबान आए, उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि उनकी जो सेना है या उनके जो समर्थक हैं, वो हमारी तरह बाल बच्चेदार बीवी वाले नहीं होते। वो सिंपल छड़े छांट होते हैं जिनके के पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं होते और खाने के लिए भी नहीं, लेकिन AK-47 ज़रूर होती है। अब वो गुफाओं में भी रह रहे हैं, खंदकों में भी रह रहे हैं। अब जब उन्हें किसी देश के ऊपर कब्जा करना है, और कब्जा कब करेंगे? जब देश कमज़ोर होगा। अफ़गानिस्तान के अंदर अपनी सेना थी, लेकिन सेना के अंदर मोटिवेशन नहीं था, देश प्रेम नहीं था। जैसे मैं कहता हूँ कि हाँ मैं हिंदू हूँ या मैं हिंदू राष्ट्र चाहता हूँ, अपने देश को मैं प्यार करता हूँ, अगर कोई मेरे ऊपर अटैक करेगा तो मैं उसको जवाब दूंगा, ये मेरे अंदर एक भावना है। लेकिन वहाँ पे वो भावना नहीं थी। थे वो भी इस्लाम के ही मानने वाले अफ़गानिस्तान के अंदर, और जिन्होंने अटैक किया वो भी इस्लाम के ही मानने वाले थे। लेकिन उन्होंने अटैक किस तरह से किया कि सबसे पहले ये देखा कि इनकी प्रशासनिक जो तरीका है वो कमज़ोर हो चुका है। फिर उन्होंने जो ट्रेनिंग वगैरह भी दी थी और जो ट्रेंड किए थे, सेना बनाई थी, उसके जितने भी पायलट ऑफिसर्स थे, जितने भी सेना के अफसर थे, उनको टारगेट करके एक ही रात में या 2 रात के अंदर उनको घरों में घुस घुस के मारा। उसके बाद जो समाज के अंदर जो मेरे जैसे सिरफिरे लोग होते हैं कि हिंदू खतरे में है या देश खतरे में है,
भाई मैंने तो फौज में नौकरी की है, इसलिए हमें तो हर समय खतरे को ही देखना है। आराम से पब्लिक तभी रह रही है जबकि मैं खतरा महसूस कर रहा हूँ और मैं सजग हूँ, आंखें खोल के बैठा हुआ हूँ। तो उन्होंने सबसे पहले वहाँ के जो बड़े जो सैनिक अफसर थे उनको मारा। सुना होगा, महिला पायलट अधिकारी थी, लड़कियां वहाँ बहुत कम हैं, लेकिन उनको भी गोली मार दी गई घरों के अंदर। उसके बाद जो मेरे जैसे सिरफुरे थे उनको गोली मार दी गई। उसके बाद जब वो आए वहाँ पे तो मैदान साफ है। वहाँ की सेना के अंदर ये मोटिवेशन तो था नहीं कि हमारा देश है, हमें उसकी रक्षा करनी है। वो हवाई जहाज़ों में लटक लटक के पहियों पे और किसी तरह भाग रहे थे। वो भाग कौन रहे थे? वही लोग भाग रहे थे जो उस देश के प्रशासक थे, उसकी सत्ता की बागडोर जिनके हाथ में थी। आम जनता तो अब भी वहीं रह रही है। अब जब अफ़गानिस्तानी तालिबान आए हैं, अब उनको जो है भेड़ बकरियों की तरह उनको जो अपने रखा हुआ है। जो उनकी लड़कियां हैं, औरतें हैं, उनको कहेंगे कि हमारे तालिबानियों से शादी करो। तो सिंपल सी बात है। तो इस चीज़ के लिए मैं कहता हूँ कि ख़तरे में बताने का मकसद ये है कि अपने देश को मजबूत रखना है, क्योंकि सेना जो है, सेना मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसके लिए जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है या जिसको जो आदेश दिया जाता है, वो हमारा शीर्ष नेतृत्व देता है। वो शीर्ष नेतृत्व उसको आदेश वही देगा जो देश की जनता चाहेगी। अब मान लो यहाँ पे बहुसंख्यक में हम हिंदू हैं, लेकिन जिस तरह से मस्जिद के अंदर जो मौलवियों को तनख्वाह दी जा रही है, या हम जो हनुमान चालीसा वगैरह है या शोभा यात्रा है, उस पर पत्थर डाल मारे जा रहे हैं, तो उससे जो है एक तरह से ये मैसेज जाता है कि हमें अपनी धर्म या संस्कृति से कोई प्यार ही नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर मेरे साथी लोग जो हैं वो सेक्युलर हैं। अरे भाई, सेक्युलर का मतलब ये थोड़ा ही है कि तुम देश से भी अपना प्रेम करना छोड़ दो। वो लोग अपने इस्लाम को प्यार करते हैं। अब तक 57-58 देश जो हैं बन चुके हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सका? क्योंकि हमारे अंदर ज़्यादातर लोग सेक्युलर हैं कि उन्हें अपने खाना पीना मिलता रहे, रोजी रोटी करने लगें, वो उतना हमारा काफ़ी है। चाहे हमारे ऊपर राज मुसलमान करें या अंग्रेज करें या क्रिश्चियन करें या कोई भी करे, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये भावना अगर है तो तुम्हें किसी तरह का कोई ख़तरा नहीं है। अगर यहाँ पे कोई भी राज करता है, तुम्हारे ऊपर कोई भी आता है, तुम तो जो है उसको हुजूर के क्या नाम है, जैसे कहते हैं आदाब बजा लाता हूँ। हुजूर के क्या नाम है, उनके शान के अंदर कसीदे पढ़ने लग जाएंगे और तुम्हें दरबारी रख लिया जाएगा। तो भैया, अगर तुम्हें जो राजा हो उसके साथ में खड़े होकर के और अपने रोजी रोटी खानी है, कमाना है, मज़े से रहना है, तो तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं है। ये बात आप मान के चलो। जय हिंद, जय भारत।